तो हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो देखिए, हमने आपको सदिश विश्लेषण चैप्टर को लगभग कवर कर लिया है। उसके जितने भी फार्मूले थे और जिस प्रकार जितने टाइप के उसमें क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट था, पूरे बेसिक तरीके से हमने हर एक पॉइंट को बताया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को कैसा इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि बिना न्यूमेरिकल कब तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या हो, क्लियर हो। तो स्टार्ट करें, सब लोग रफ और पेन निकालें और बैठे तैयार स्टार्ट करें। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको एक दिया है वेक्टर दिया गया है। वेक्टर ए की वैल्यू दिया गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड और पूरा लगभग जो भी फेनोमेना होगा हम इसी बेसिस पे इसको हम क्या करेंगे, आगे की ओर देखेंगे। तो और फार्मूला भी है, फार्मूला आप लिखिएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। किसके नाम बोलेंगे? यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम अधिकतम एन कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? एन कैप। ये क्या होता है? आपका कैप लगा होता है। और एन कैप लगाने के बाद जो भी आपका वेक्टर दिया जाए, उस वेक्टर को पूरी तरीके उतार करके उसके क्या कर लेते हैं, उसके हम परिमाण को फाइंड कर लेते हैं। उसे क्या निकालते हैं? परिमाण को फाइंड करते हैं। अब बात यह है कि सर ये परिमाण को हम कैसे फाइंड करें? परिमाण को कैसे फाइंड करें? परिमाण को फाइंड करने का जो तरीका है, पहला काम समझ लेना कि जब आपका ये मान के अंदर होता है, उसका परिमाण का मतलब होता है मापांक, जिसको बोलते हैं। या तो अगर इसको हम एक को थोड़ा सा मोटा कर दें, क्या कर देंगे? मोटा कर देंगे, तब भी समझ लेना मुझे वेक्टर ए का क्या निकालना, परिमाण निकालना है। तो वेक्टर ए का परिमाण निकालने के लिए हमने आपको जस्ट पहले बताया था कि इसमें करना क्या है। मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया था, एक्स आई दिया गया प्लस वाई जे दिया गया प्लस क्या दिया, जेड के दिया गया है। और मुझे वेक्टर ए का मापांक निकालना है। तो सीधा सिंपल काम करना क्या है, आपको इसको अंडर रूट लगा दीजिए और आई के साथ एक्स का गुणा एक्स का स्क्वायर, जे के साथ वाई गुणा वाई का स्क्वायर प्लस के साथ क्या जेड है, जेड का स्क्वायर करके हम इसको आसानी के साथ क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ये सारी बातें हम आपको क्लियर कराए थे। और दूसरी बात यह है कि अगर हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालते, हमने आपको बताया था कि हमेशा दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या प्राप्त होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक सदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? सदिश प्राप्त होता है। इसको याद करके रखना। और अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल किसे कहते हैं, सीधा सिंपल काम क्या है, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के बने कोण की कोज्या के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल के नाम से इसको हम जानते हैं। अब दूसरी बात, हम एक राशि आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। हमने आपको एक चीज बताया था कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, ये क्या होगा? एक आपका सदिश भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? आपका अदिश भी हो सकता है। तो यहां पर हम किसका गुणा कराएंगे? साइन थीटा गुणा करा लेंगे। और आपको ये भी बताया था कि जो वेक्टर जो सदिशों का योग का नियम है, वो आपका त्रिभुज का नियम और क्या समांतर त्रिभुज का नियम है। तो वहां से हमने परिणामी परिमाण को निकाला था, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद इसके हमने सभी फेनोमेना को बताया था कि कब आपका अधिकतम होता है, कब आपका न्यूनतम होता है और कब आपका क्या होता है, लगभग जीरो के बराबर होता है। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दिया है ना। अधिकतम कब प्राप्त होता है? जब आपको cos थीटा की वैल्यू कितना और थीटा की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और मिनिमम कब प्राप्त होता है? जब थीटा क्या होता है? 180 होता है। और 90 क्या होता है? 0 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होता। 90 पे होता है केवल आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिलता है। ये होता है समान सदिश में, हमने आपको पढ़ाया था जब समान सदिश होते हैं। और समान सदिश किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि जिसका दिशा और परिमाण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। उसको क्या बोलेंगे? समान सदिश के नाम से बोलेंगे। विपरीत सदिश में क्या होता है? 180 अंश बनता है, ये भी याद होना चाहिए। विपरीत सदिश क्या होता है? 180 अंश होता है। इसको हम असमान सदिश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? असमान सदिश। और इसमें होता क्या चीज है, इसके परिमाण तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन दिशाएं क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। परिमाण बराबर की दिशा क्या हो? विपरीत हो। तो यहाँ पे क्या बनता है? आपका विपरीत सदिश के नाम से जानेंगे। और दूसरी बात, आपका लंबवत सदिश क्या होता है? मान लीजिए एक आपका वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर आपका ये है, और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश होता है।
तब इसका परिणामी निकालने के लिए जो आपका ये परिणामी है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो जो इसका परिणामी आर होता है, इसका फार्मूला कितना होता है, ए का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका बी का स्क्वायर। ये आपको हमने ये पढ़ा दिया है ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करें, एक एक टाइप का न्यूमेरिकल को देखेंगे और आप लोग विधिवत इसको पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहली सवाल आज हम देखेंगे, है ना। पहली सवाल आपकी है कि यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j प्लस -5 के है तो वेक्टर a का परिमाण और एकांक सदिश ज्ञात करना। यानी कि आपको दिया गया एक वेक्टर दिया गया 2i 3j प्लस 5 के, तो वेक्टर a का परिमाण, एक सवाल आपकी ये हो गई। और दूसरी सवाल क्या निकालना, एकांक वेक्टर फाइंड करना। क्या करना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है। ये आपके दो सवाल, यानी कि इस जो आपके सवाल है इसमें आपको दो चीजें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है क्या, परिमाण, ए का परिमाण। और इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम आपको जो दिया जाए, जैसे आपको दिया क्या है, वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। ये कितना दिया, 2i कैप बोलो प्लस 3j कैप माइनस क्या दिया, 5k कैप दिया गया है ना। तो अब मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले परिमाण को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना भैया, परिमाण को। तो परिमाण को फाइंड, यानी इसको परिमाण बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को जब फाइंड करना है, जिसको हम लिख सकते हैं ये माड के अंदर a, यही आपको क्या करना, फाइंड करना है। तो माड a इज इक्वल टू होता है, हमने बताया था, याद होगा इसके जस्ट पहले हमने बताया था, जो i के साथ गुणा जो उसका स्क्वायर, j के साथ का जो गुणा जो उसका स्क्वायर, k के साथ जो का गुणा जो उसका स्क्वायर लिख लेंगे। तो i के साथ क्या है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस j के साथ क्या 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस k के साथ क्या -5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, बोलिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 2 दूना 4 हो गया, और 3 3 9 हो गया, और 5 5 25 हो गया। सबको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 19 25 9 4 13 13 25 जोड़िए 38 होगा, कितना होगा, 9 5 14 14 4 18, और 1 1 2 1 3 38। यानी आपको फाइनली आंसर कितना हो गया, 38 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 38 प्राप्त हो गया। ये क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है। वेक्टर ए का क्या भैया, ये परिमाण है। वेक्टर ए का क्या है, ये परिमाण है। तो यहां पर अगर आपको परिमाण निकालना होगा तो परिमाण निकालना आ गया कि नहीं, परिमाण निकालने सीधा सिंपल काम, जो भी आपको वेक्टर दिया जाए उसी वेक्टर क्या करना है, आपको क्या करना होगा, वेक्टर के जो आई का इसको आई के साथ गुणा जाए, जे के साथ गुणा जाए, के क्या जो गुणा जाए, सभी क्या कर ले, स्क्वायर करके अंडर रूट में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बात यह है सर, दूसरी जो सवाल दिया गया, दूसरे सवाल के माध्यम से मुझे क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश, तो सबसे पहले एकांक सदिश होता क्या चीज है, इसको कौन बताएगा, इसको बोलता है यूनिट वेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो कोई बताएगा एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, बताइए दादा। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, एक अंक जिसका परिमाण कितना होता है, परिमाण कितना हो, जिसका परिमाण केवल एक हो, उसको हम एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था, अगर आपको वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना है, लिखना ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान जो वेक्टर ए ऊपर दिया गया, इसी का हम क्या निकाल लेते हैं, परिमाण को निकाल लेते हैं। देखिए ए का मापांक, ए का कैप इज इक्वल टू क्या लिख दे, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी गई भैया, 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब क्या करना है, जो कुछ आपको ऊपर दिया जाए इसी क्या करना है, आपको मापांक निकालना है। तो मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, जो कि हमने जस्ट इसके पहले आपको यहां पर पढ़ा भी दिया, लेकिन यहां फिर निकाल दे रहे हैं। 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी फाइनली आपको मिल जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 5k अपान, मेरे प्यारे, आपको मिलेगा अंडर रूट 38। तो यही क्या होगा, आपका एकांक सदिश होगा। तो लिखेंगे ए कैप इज इक्वल 2i प्लस 3j माइनस 5k अपान अंडर रूट 38। यही क्या होगा, आपका एकांक सदिश होगा। यही क्या होगा, एकांक सदिश होगा। तो यहां पर दो बात आपको सीखने को मिला, एक तो हम कैसे परिमाण को फाइंड करते हैं, दूसरा कैसे क्या है, कैसे हम एकांक सदिश को फाइंड करते हैं। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको एक बार उतारिए, आगे हम आगे बताते हैं। फिर आप देखिए दूसरे टाइप के सवाल कैसे पूछी जाती है।
तो दूसरी टाइप में सॉल्व पूछने के लिए सीधा सिंपल काम होने, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि a बराबर 3i + 2j। चलो यहां पर एक चीज और ऐड कर दें क्या, यहां पर मैं ऐड कर दे रहा हूं 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं, चलो तीनों हो गया है ना, जिससे थोड़ा सा आसान सवाल हो जाए। तथा वेक्टर b बराबर दिया गया i + 2j - 2j + 3k हो तो वेक्टर a + b और वेक्टर a - b का परिमाण ज्ञात करना। इसका मतलब यह है कि वेक्टर a और वेक्टर b क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना, ऐड करने के बाद उसका क्या निकालना है, मुझे परिमाण निकालना है। और यहां पे देखा जाए वेक्टर a और वेक्टर b का माइनस करना, माइनस करने के बाद उसका क्या निकालना, मुझे परिमाण को फाइंड करना है। तो कैसे ज्ञात करें, सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b को कैसे फाइंड करें। तो इसका सीधा सिंपल हमने आपको काम बताया था कि जब आपके पास दो वेक्टर दिए जाए, मान लीजिए एक आपका वेक्टर दिया गया है a बराबर कितना दिया गया बोलिए 3i + 2j प्लस आपको दिया गया है k, और वेक्टर v दिया गया है i - 2j प्लस आपको दिया गया 3k। तो अगर आपको वेक्टर a और वेक्टर b फाइंड करना है तो सीधा सिंपल का हमने इसके पहले जस्ट बताया था। देखिए इसको जोड़ते कैसे हैं, आप देखिएगा i के साथ कितना 1 है, इसको लिखेंगे 3 + 1, क्या लिख देंगे i। अब यहां पे क्या करना, मुझे प्लस करना है ना, प्लस करके यहां पे क्या दिया गया, आपको दिया गया 2 और -2, क्या लिख देना है, j लिख देना है। और उसके बाद क्या दिया आपके यहां पे +1 + 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देना, आपको क्या लिख देना है। यानी कि इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे, जो यहां पर होगा उसको जोड़ेंगे इसके साथ, है ना। अब करना क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर v को लिखने के पश्चात 3 1 कितना हो जाए 4i प्लस 2 में से 2 गया 0, यानी पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0j लिख देंगे और प्लस 3 1 4 के लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 4 के लिख देंगे। तो आपका जो a + b का आंसर मिल गया, a + b बराबर आपको मिल गया कितना 4i + 4k। ये तो मिला वेक्टर a प्लस वेक्टर b, क्या मिल गया, वेक्टर a मिला और वेक्टर b मिला। अब लेकिन मुझे क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करने के लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिमाण ज्ञात करने के सीधा सिंपल काम का करना, अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट लगाने के बाद i के साथ क्या 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस k के साथ क्या आपका 4 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहां पे j तो है नहीं। तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, और इसका भी क्या हो जाए 16, दोनों का जोड़ लेंगे। तो फाइनली कितना होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू, बोलिए 32। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मापांक निकालने के लिए। तो सीधा सिंपल काम करना इसमें है कि a और b दोनों को पहले जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ने के बाद क्या करना होगा, इसको फिर आपको मापांक निकाल लेना है। वही कंडीशन आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b में होता है, वही कंडीशन क्या होता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b में होगा। बट इसमें केवल अंतर यही है, a प्लस में क्या करेंगे जोड़ेंगे और उसमें क्या करेंगे घटाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर a की वैल्यू कितना दिया गया, वेक्टर a बराबर आपको कितना मिला है 3i + 2j प्लस क्या दिया गया है k, और वेक्टर v की जो वैल्यू दिया गया है वह i - 2j प्लस कितना दिया गया है 3k दिया गया है। और फाइनली सबसे पहले मुझे निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर v। अगर ये पता चल जाएगा तब आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर v का मापांक आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर v को फाइंड करने के दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखिए 3 में क्या करेंगे 3 - 1 का i कर लेंगे, प्लस फिर क्या करना घटाना, क्योंकि इसको इसमें से घटाना। अब देखिएगा यहां पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस था ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3 में से गया कितना होगा 2i हो जाएगा, प्लस क्योंकि यहां पे माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 4j हो जाएगा। और यहां पे 1 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा -2k हो जाएगा। ये बात समझ पाए।
अब जब ये करना है तो आपको इसके जस्ट पश्चात आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या निकाल लेना है, मापांक निकाल लेना है। और मापांक निकालने के लिए हमने सीधा सिंपल काम आपको बताया था कि आई का जो का गुणा जो उसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस जे का जो गुणा जो उसका स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे कितना -2 का स्क्वायर कर लेंगे। फाइनली क्या मिलेगा भैया बोलो, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 4 8 16 8 कितना होगा 24 हो जाएगा। अंडर रूट आपका 24 है 24। इसको कहीं कहीं आपका मात्रक या इकाई भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का यही क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या ये बात समझ पाए, ये बात समझ में आया कि हम कैसे और एबी को कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे तीसरी सवाल कैसे होगी। आप तीसरे सवाल के लिए एक बात याद कर लेना, यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा सवाल है। जैसे आपको दिया जाए वेक्टर ए दिया गया, अगर इसमें हम दो ही वेक्टर ज्ञात करना होगा तो वेक्टर ए में क्या करें, 2 से गुणा कर 3 करना और 3 से गुणा कर लेते हैं ना। इस प्रकार की बात सवाल को हम देख देते हैं। तो सबसे पहले दिया गया वेक्टर ए बराबर 5i + 6j + 2k दिया गया है, और वेक्टर v की वैल्यू दिया गया 2i + 4j + -5k दिया गया हो। तो ज्ञात करना है सबसे पहले वेक्टर ए का परिमाण। क्या ज्ञात करना, वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कर लोगे, सीधा हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वह अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करने के बाद आपको 5 का i के साथ 5 का स्क्वायर प्लस j के साथ 6 का स्क्वायर प्लस k के साथ 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या होगा 5 × 5 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जोड़ लेंगे कितना होगा 36 4 40, 40 20, 60 5 65। आपको अंडर रूट 65 आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर मिल गया। पहली सवाल तो आ गई सबको। अब दूसरी सवाल दिया गया है 2a का मापांक निकालना है। तो 2a का मापांक के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जो आपको वेक्टर a दिया गया है, यानी जो आपको ये वेक्टर दिया गया, इसी वेक्टर में क्या करेंगे हम 2 से गुणा कराएंगे। तो लिख देंगे कि 2a 5i + 6j + 2k। जब हम इसको इससे गुणा कराएं क्या मिला, 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, और कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा 4k। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, परिमाण निकालेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे, हम परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण निकालने के हमने बताया था अंडर रूट लगाएंगे। ये क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100, और 12 ग्राम में 144, और 4 चौक क्या होगा 16। सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो कुछ मिलेगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। 6 4 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, और यहां पे केवल मिला 1 2, क्या मिल गया 260। ये 260 जो होगा ये क्या होगा आपका आंसर होगा किसका, जब आपको वेक्टर 2a फाइंड करना हो तब। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2a हो, 3 होगा, 3a है 3 से गुणा कराएंगे, 5a है तो 5 से गुणा कराएंगे, 6a है तो कैसे गुणा कराएंगे 6a से गुणा कराएंगे। जो भी संख्या दिया जाए उसी से उस वेक्टर में क्या करें गुणा कराते हैं। गुणा कराने के बाद इसको हम एकांश सदिश को फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे आपको ये फाइंड करना है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको करना क्या है, वेक्टर ए निकाल लेना। वेक्टर ए आपको दिया गया है, और हाँ दूसरा काम क्या करना, जो आपका वेक्टर वी है इसी वेक्टर वी में क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे। क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे। अब यहां मैं कर दे रहा हूं इस बार, वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2v आपको फाइंड करना है पहला काम। उसके बाद मापांक को आपको फाइंड करना है। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितना दिया गया 5 दिया गया, 5i + 6j + 2k दिया गया है, और यहीं पर हम ऐड कर लेते हैं 2v। 2v का मतलब ये होगा मेरे प्यारे कि जो वेक्टर जो b दिया गया उस b में क्या करें 2 से हम गुणा करा देते हैं। इसमें जब हम 2 से फाइनली गुणा करें कितना मिलेगा 2 2 जा 4i + 4 2 जा 8j -5 2 जा 10k आपको मिल जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 4 9i + 6 8 कितना होगा 14j, और -10 में से 8 गया कितना हो 2 गया 8k हो जाएगा। अब क्या करना है, ये तो आपको मिल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। लेकिन ज्ञात करना इसका मुझे परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण ज्ञात करने के लिए इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2v का परिमाण करके अंडर रूट कर लेंगे, और वही काम 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर करके जो कुछ मिलेगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। और इसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा।
अब उसके बाद जैसे ये वाला है, ये भी आपका सेम कंडीशन होगा। वेक्टर ए में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। वेक्टर बी में क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर लेंगे। और दोनों को जोड़ने के बाद जो कुछ मिलता है, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे, जो कुछ भी मिलेगा आपको उसका क्या निकालना, एकांश शेष निकाल लेना है। ये भी आपको आ जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। भाई क्या करना है, वेक्टर ए में 2 से गुणा करा लीजिए, वेक्टर बी में 3 से गुणा करा लीजिए। और कराने के बाद दोनों आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद उसका क्या निकाल लेना, आपको परिमाण फाइंड कर लेना है। अब तीसरी बात यह है कि 2b का एकांश शेष, हाँ ये थोड़ा सवाल ये भी समझ लेना है। 2b का एकांश शेष आपको केवल दिया क्या गया है, आपको केवल दिया क्या गया है, वेक्टर भी दिया गया है। वेक्टर भी कितना दिया गया, 2i प्लस 4j माइनस 5 के दिया गया है। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, 2b का एकांश सदिश है ना। 2b का एकांश सदिश करने के सबसे पहले हम 2b को फाइंड करते हैं। 2b को फाइंड करने के लिए वेक्टर b में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 2 कितना होगा 4i, पर 4 2 कितना होगा 8j, और 5 2 कितना होगा 10 के आपको मिल जाएगा। अब हम इसका जब हम एकांश सदिश को फाइंड करते, हमने आपको बताया था, लिखेंगे 2v का एकांश सदिश इज इक्वल टू वेक्टर 2v अपान 2v का मापांक परिमाण। तो कैसे क्या करें, 2v का क्या आया 4i प्लस 8j माइनस 10 के, इसको लिख देंगे और अपान करके इसे क्या निकाल लिया जाएगा, मापांक। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 16 से 8 9 64, और 10 कितना हो जाए 10 10 100। फाइनली कितना मिल जाएगा भैया, 4i प्लस 8j माइनस 10 के अपान 16 64 100 जोड़िए कितना हो जाएगा 180। गुड, आपका क्या होगा अंडर रूट 180। यही क्या होगा आंसर होगा 2v का एकांश सदिश फाइंड करने के लिए। तो आपको यहां तक बात क्लियर हो गई, सारी बातें, बात में कोई दिक्कत, यहां तक सवाल आपको निकाल लेना है, या 2 हो 3 हो 4 हो कैसे भी दिया जाए, आपको मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सवाल आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका कमेंट करके जरूर सब लोग बताइएगा। तो यहां तक सवाल को नोट करें, हम आगे के वो सवाल बताने वाले हैं। अभी यहां तक जब वो सवाल आ गए, तब इसका तीसरा जो अगली सवाल है, ये आपको निकालना है वेक्टर ए डॉट बी, और वेक्टर क्या निकालना है, एक राशि बी। अब आपको एक बात यहां पर ये याद होना चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और ये होता है दो सदिशों का हमेशा एक अदिश गुणनफल। क्या मिलता है आपको, यहां पे मिलेगा हमेशा सदिश मिलता है। क्या मिलता है, ये सदिश मिलता है। और यहाँ पे वेक्टर एक राशि वेक्टर भी क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, आपका सदिश भी प्राप्त हो जाता है और आपको अदिश भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ भी 2 टाइप की सवालें बनती हैं, इसमें से 2-3 टाइप की सवालें हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर ए की वैल्यू क्या भैया 5i प्लस 6j माइनस 7 के दिया गया है, और वेक्टर v की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया 2i प्लस 6j प्लस आपको क्या दिया गया है 2 के दिया गया है। तो अगर आपको निकालना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना है, तो सीधा सिंपल काम इसमें है। याद है कैसे निकाला जाता है ये, इसमें होता क्या चीज है, आई वाले की गुणा का आई के साथ गुणा कराते हैं, जे वाला का जे के साथ, के वाले का के के साथ हम गुणा करा लेते हैं। तो लिखेंगे 5 इंटू 2i प्लस 6 इंटू 6j, और यहां प्लस कितना हो जाएगा माइनस 7 इंटू 2k। फाइनली आंसर कितना होगा 5 2 जा 10i प्लस कितना हो जाएगा 12j, और यहां पे कितना हो जाएगा 14 कहा, अच्छा यहाँ पर 36 होगा, गुड 36। यहाँ कितना होगा माइनस 14 के। यही आपका क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आंसर होगा। ये तो बहुत आसान है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का बहुत ही आसान है आसान ना। अब इसमें क्या करना है, मुझे दूसरा क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को फाइंड करना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को फाइंड करना है, तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को जब मुझे फाइंड करना होता है, ये हमेशा दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। क्या जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम लिखते हैं वेक्टर आई ए इंटू वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, लिखेंगे सबसे पहले आई, फिर क्या लिखते हैं जे, उसके बाद क्या लिखेंगे के। ये सब लिखने के पश्चात हमने आपको बताया था
कि जो आपका आई के साथ 5, 6, 7 ये सारी चीजें उतार लेंगे, यहां पे लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे -7, है ना। और वेक्टर वी जब दोबारा वाला करेंगे जिसमें क्या लिखेंगे 2, 6 और क्या होगा 2। ये बात क्लियर है। डायरेक्ट ना हम थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अब देखिए कि जब इसको सॉल्व करना, सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं आई। क्या लिखेंगे आई लेते वक्त हमको क्या करना होगा, जब हम आई को लेंगे तो यहां पर एक बात याद कर लेना, आई वाला पार्ट छूटेगा। क्या लिखेंगे 6 -7 और क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे माइनस क्या होगा जे होगा, माइनस जे जब हम लेते हैं तो ये वाला पार्ट छूटेगा। 5 2 -7 2, 5 2 -7 और क्या होगा आपके यहाँ पे 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, प्लस के निकाल लेना। प्लस के निकलेंगे तो क्या होगा, फिर से आपका वही काम क्या हो जाएगा, इसमें होगा ये वाला पार्ट छूटेगा। 5 2 6 6, 5 2 6 इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे यहां पे, है ना। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि जब हम आई को सॉल्व करते हैं तो आई इक्वल क्या होता है, इसका हम इसके साथ गुणा कराएंगे। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो गया, है ना। तो यहां पे होता माइनस, फिर इसका इसके साथ गुणा करें कितना होगा -42 हो गया। कोई दिक्कत। अब इसके बाद माइनस जे लगाएंगे। जब हम माइनस जे को लगाते हैं तो एक बात याद कर लेना, फिर वही काम इसका इसके साथ गुणा करा लेंगे, कितना हो जाएगा -14 और माइनस लगता है 5 2 जा 10। याद रखना कि जब हम इसका यानी कि दोनों गुणा कराने के बाद ये वाला जो बीच वाला चिन्ह होगा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। आई प्लस होगा, जे माइनस होगा, फिर के क्या होगा प्लस होगा। प्लस कर लेंगे, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे कितना होगा 30 हो जाएगा, और इसका इसके साथ कराएंगे कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो जोड़िए कितना हो जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस, तो 42 से 12 कितना हो जाएगा 4, 52 आई मिल गया। कोई दिक्कत। -54 होगा ना कहें, क्योंकि 42 बड़ा है। हाँ -54 हो गया, गुड। वैसे देखा जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 54 ही होगा भाई। माइनस गुणा करें तो आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो बात दूसरी थी, है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 14 और 10 कितना होगा -24 होगा। तो -24 के जब हम आई से गुणा कराएं क्या होगा +24 जे हो गया। और यहाँ पे 30 में से 12 गया कितना हो जाएगा, ये के 30 में से 12 गया कितना होगा 18 + 18 के, यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का आंसर होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। दो चीजें याद कर लेना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी को हम कैसे फाइंड करेंगे और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी को कैसे फाइंड करेंगे। ये दोनों चीज आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, तब इसके एप्लीकेशंस मिलते हैं कि कब लंबवत होगा कब समान होगा, इसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, यहीं पर एक फार्मूला और याद करते चलना है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला भी मिलता है, वेक्टर ए बी कॉस थीटा। और जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी को फाइंड करें तो यहीं पर मिलता है ए बी साइन थीटा। क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा। अब इसके बेसिस पे हम आगे के सवाल देखेंगे, तो यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच में एक आ गई है। इसमें बताया गया दो सदिश राशियां दिया गया, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिया गया है, तो उनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था कि दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल होता है मेरे प्यारे, तो वह होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा आपको प्राप्त होता है। अब अगर देखें वेक्टर ए जो है ए का परिमाण को की बात करें तो आपका ए मिलेगा, और ये जो है वेक्टर बी का परिमाण क्या है आपका वी है, और कॉस थीटा जो है मेरे प्यारे वो वेक्टर ए और वेक्टर वी का के बीच का क्या है कोण है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होता है कोण होता है। अब यहाँ पे हम अगर कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त करना चाहें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको फाइनली मिलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी अपान मेरे प्यारे क्या मिलेंगे ए बी। ए और बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है परिमाण होता है। तो सबसे पहले हम यहां ज्ञात करना के चाहे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को फाइंड करते हैं।
अब यहाँ पर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को फाइंड कर ले रहा हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हमने आपको बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को जब हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले वेक्टर ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 4i दिया गया है, प्लस 3j और माइनस 4k दिया गया है, और दूसरा आपका वेक्टर बी जो दिया गया है मेरे प्यारे, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है। तो इसमें दिया गया 4i प्लस 4j और मेरे प्यारे प्लस 6k आपको दिया गया है। अब जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को फाइंड करना है, सीधा सिंपल काम, आई का आई वाले के साथ गुणा कराना है, जे वाला जे के साथ गुणा और के वाला के साथ गुणा करा लेते हैं। तो 4 चौक 16, यहाँ पे देखते हैं 4 चौक क्या हो गया, 16 हो गया है ना। और यहाँ पे 4 ने बार, सॉरी यहाँ पे 3 क्या, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या होगा 3 लिख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे क्या था, 3 था। तो 4 ने आपका यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया, और प्लस 4 के यहाँ पर भी आपका 12 हो गया, और 6 चौक 24 माइनस 24 हो गया। यानी दोनों जब ऐड गए तो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की जो वैल्यू है वो क्या मिल गई, आपको 0 मिल गई। ये बात आपको समझ पाए कि नहीं? यानी कि आई का गुणा हम आई के साथ कराते हैं, जे का गुणा हम जे के साथ कराएंगे, और जो के है, के का गुणा मेरे प्यारे हमेशा हम किसके साथ कराते हैं, के साथ कराते हैं। अब चलिए ठीक है, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको पूरी तरीके से आपको बता करके ये आंसर एक्सप्लेन करके ये आंसर को बताऊंगा। चलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपको क्या वैल्यू मिल गया मेरे प्यारे, आपको 0 मिल गया, अपान अंडर रूट करके। अब क्या करना है, वेक्टर ए का परिमाण निकाल लेना। वेक्टर ए का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर लिया जाएगा, प्लस मेरे प्यारे 3 का स्क्वायर कर लिया, प्लस कर लेंगे -4 का स्क्वायर, इनटू करके फिर से आपका क्या है, वेक्टर बी है, बी का हम मापांक निकाल लेंगे। बी का मापांक निकालने के लिए 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू मेरे प्यारे, अगर देखा जाए तो अगर हम किसी भी भिन्न का जो अंश होता है, नॉमिनेटर होता है, अगर 0 हो तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 अपान क्या हो गया यहाँ पे, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक क्या हो गया 16 इंटू 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 6 छंका आपका हो गया 36। तो इसको ऐड करेंगे, 16 दूना 32, 32 में 9 ऐड कर 9 2 32 में 9 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 41। 0 अपान अंडर रूट 41 हो गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए 6 6 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 कितना होगा मेरे प्यारे, आप इसको भी ऐड कर लेंगे तो लगभग आपका 61 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 61। अब देखते हैं, हमने आपको बताया कि कभी भी अगर आपका जो अंश है, अंश 0 है, और अगर अंश मेरे प्यारे 0 जब हो जाता है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो हो जाती है, पूरी वैल्यू क्या हो जाती है आपके यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाती है। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको 0 प्राप्त हो जाएगी, अर्थात पूरी वैल्यू आपको क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली cos थीटा इज इक्वल टू मिल गया आपका 0। अब cos कितने अंश का मान मेरे प्यारे क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाए। देखते हैं cos थीटा जो है ये cos 90 की वैल्यू, कितने की वैल्यू, cos 90 की। अब cos से cos कटेगा, थीटा की जो वैल्यू फाइनली मिलेगा मेरे प्यारे क्या होगा, 90 अंश मिलेगा। ये आपको नोट करके लिख लेना है। cos थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा, 90 मिल गया। और आपको फाइनली वही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या फाइंड करना था, अर्थात आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण होगा वो फाइनली क्या होगा मेरे प्यारे, आपका 90 अंश होगा। ये सवाल आप सबको समझ में आई हो तो आप लोग इसको उतार लें, नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब मेरे प्यारे, हमको लगता है यहाँ आज के लिए इतनी ही सवाल काफी है। आप लोग सभी इस प्रकार के सवालों को क्या करना, प्रयास करना, लगाना। एक दो मैं सवाल आपको होमवर्क दे दे रहा हूं, उसको भी आप लोग प्रयास करना, नहीं आएगा तो कमेंट में करिएगा। जैसे पहली सवाल आपके दे दे रहा हूं मैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 3k है, और वेक्टर बी की जो वैल्यू है वह 5i प्लस 2j माइनस 5k है। तो इसमें आपको मेरे प्यार निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b का मापांक निकाल लेना है। और दूसरी सवाल इसमें दिया जा रहा है कि वेक्टर v का मापांक निकाल लेना है। तीसरा आपको दिया जा रहा है वेक्टर v का एकांक सदिश, वेक्टर v का एकांक सदिश, वेक्टर v का एकांक सदिश आपको ज्ञात करना है। और इसके बाद एक सवाल इसमें दे दिया रहा हूं मैं
आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड कर लेना है। और पांचवी जो सवाल है मेरे प्यारे वह है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। यानी आज आप रिवीजन के तौर पे या होमवर्क के तौर पे मेरे प्यारे ये 5 सवालों को करिएगा और सभी लोग इस सवालों का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वाली सवाल तो हमने बताया था वेक्टर ए लिख लेना और वेक्टर वी में 2 से गुणा करके जो कुछ भी मिलता है उसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसके परिमाण को हम याद कर क्या परिमाण को याद मतलब उसको हम ज्ञात कर लेंगे। और वेक्टर वी का जो इसका मतलब हो रहा है कि जो आपका वेक्टर वी है वेक्टर वी का परिमाण निकालना। परिमाण के लिए हमने आपको बताया भी था कि आपका जो आई होता है उसका स्क्वायर और जे के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, के साथ जो होता है उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं। तीसरा v का एकांश है। v के एकांश इसके लिए हमने बताया था वेक्टर लगा देंगे। वेक्टर v अपान क्या होगा v का मापांक निकाल करके हम इसके एकांश से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। और जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी है हमने बताया था आई वाले का साथ आई के साथ गुणा जे वाले का जे के साथ के वाले का के साथ हम क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी को फाइंड करने के हमने बताया था वेक्टर आई जे के लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आई जे के का और आई जे का गुणांक लिख करके आई को लीजिए इसको लिख लीजिए जे वाला लेना थी है ना छोड़ करके इसको भी हमने आपको बताया है। ये सभी सवालों को आप करके रखिएगा। मुझे आशा भी है कि आप सभी सवालों को लगाएंगे और अपने सभी सवालों का आंसर हमारे पास जरूर सेंड करेंगे। मेरे प्यारे मैं इसी के साथ इस क्लास को मैं अब यहीं पर बंद कर रहा हूं और आप मुझे आशा है कि आप लोग आंसर देंगे। और हाँ अब आगे की जो क्लास होगी वह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें हम 2 सदिशों के सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल होने की एप्लीकेशन बेस पे जिसमें सवालें होंगी सभी सवालों को आपको बताएंगे। लेकिन हाँ इसके पहले जो हमने लास्ट पार्ट नंबर 5 को पढ़ाया है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 4 को जरूर कल के लिए मेरे प्यारे पढ़ लेना। आपसे एक निवेदन है क्योंकि इसके बाद जो भी सवाल हो पार्ट 5 और पार्ट 4 दोनों का एक निचोड़ से सवाल लिया गया है, इसलिए दोनों को आपको बेहतर पढ़ लेना है और कल इसी बेसिस में आपको सवाल को भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक निवेदन है मेरे प्यारे, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो आप भी थोड़ा हमारा सपोर्ट करिएगा जिससे मुझे भी एनर्जी मिले और मैं आपका बेहतर सपोर्ट करूं। और यही उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।